आचार्य जी, मैं ऑनलाइन गेमिंग का इस कदर आदी हो चुका हूँ कि जब तक दिन में 5-6 घंटे गेम ना खेल लूँ मेरे हाथ पैर छटपटाने लगते हैं। गेम खेलते समय जो डोपामिन मिलता है, आनंद मिलता है, उसके सामने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल सूखी और बकवास लगती है। इस वर्चुअल दुनिया में, दुनिया के जानलेवा जाल से मैं अपने आप को कैसे बाहर निकालूं और अपनी ऑनलाइन गेमिंग की आदत को कैसे हटाऊं? आपके साथ ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि आपने ज़्यादा महत्व अपने ऑनलाइन गेमिंग को दे के रखा है, पढ़ाई को नहीं दे रखा है। आपने उसी का विजुअलाइजेशन, उसी का थिंकिंग, उसी का पूरा सब चीज़ उसी के बारे में कर रहे हैं। अगर आप अपने पढ़ाई के बारे में, अपने गोल के बारे में विचार करेंगे तो ये काम आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसको महत्व दे रखा है, इसलिए आपको ये याद आ रहा है। और आपके जो आप बोल रहे हैं कि हाथ पैर छटपटाने लग जाते हैं क्योंकि अंदर होने लग जाता है कि मेरे को अब गेम खेलना है, तो देखिए, इसके लिए आप एक छोटी सी विधि आप कुछ दिन करिए। दिन में 2 से 3 बार देखिए, सुबह उठते से ही आपको अपने लक्ष्य, पहले तो आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जैसे अगर आप एक कॉलेज में हैं तो कॉलेज में अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मैं टॉप करूंगा। लिखिए कि मुझे टॉप करना है। बल्कि आपने अभी तक रैंक नहीं किया होगा, फिर भी आपको एक लिखना है कि मुझे टॉप करना है। इस बार लिख लिया। उसके बाद में आपको एक विजुअलाइजेशन, एक पिक्चर बनाना है अपने दिमाग में कि जिस दिन मैं टॉप हो जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं कैसा रहूंगा, क्या मेरी जिंदगी हो जाएगी, लोगों का मेरे लिए क्या क्या भाव रहेगा। ये एक सामान्य सी विधि आपके लिए बता रहा हूं कि इस तरीके से कि क्या होगा, और उसको एक फील करना है, अनुभव करना है। आंखें बंद करके करो, चाहे दीवार पर उसको पूरी तस्वीर को देखो। ये कर लिया आपने। उसके बाद में एक बार दोपहर में करो, एक बार शाम में करो। ये होगा, इससे आपकी महत्व बुद्धि आपके लक्ष्य के लिए बन जाएगी। साथ बराबर दूसरा विजुअलाइजेशन ये करना है अपने दिमाग में ही सामने में, अगर मैं रोज ऐसे गेम खेलते रहा, अगर मैं रोज ऐसे गेम खेलते रहा तो मैं क्या हो जाऊंगा, जो उससे बर्बादी होने वाली उसको अपने दिमाग में डालो, विचारो। ऐसे एक चाणक्य शास्त्र में एक बात कही कि जो भी आप गलत कर्म कर रहे हैं उसके बारे में एक बार विचार कर लो, उसका परिणाम क्या होगा, तो आपकी करने की इच्छा ही नहीं होगी। जब आप देखेंगे कि मैं इस गंदी आदत का शिकार हो गया हूं, इसका जब मैं अपना भविष्य देखूं इसमें, तो इसमें इतना गलत भविष्य मेरा इतना बेकार हो जाऊंगा कि मैं किसी काम का नहीं बचूंगा, सारी समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। जब ये दिखेगा तो आपको खुद ही वहां से निवृत्त होने लग जाओगे। और जिस दिन जब आप ये सोचने लग जाएंगे कि मेरा लक्ष्य ये है और इस लक्ष्य को मैं जब प्राप्त कर लूंगा तो मेरे समाज में क्या वैल्यू रहेंगी, मेरे माता पिता कितना सम्मान करेंगे, आपको स्वतः स्वतः ही आपकी उधर प्रवृत्ति होने लग जाएगी। क्योंकि जहां पर आपको फायदा दिखेगा प्रवृत्ति होने लग जाएंगी। अब जो ऐसे सोचते हैं ना कि हम ऑनलाइन गेमिंग में अपना भविष्य बना लेंगे, बहुत लोगों ने बना लिया है। आज उनका देखना ऑनलाइन गेमिंग वालों का कि क्या भविष्य है, कैसे लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं। जो लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, जो गंदे वीडियोस बनाते हैं, जो गंदे बहुत सारे बोलते हैं ना उनको, वो तो करोड़पति बन गए। लेकिन जीवन क्या है बताइए उनका, जीवन देखिए ना। जो गंदे गंदे वीडियोस बनाते हैं, जो लोगों को बहका रहे हैं, उनका जीवन देखिए, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसा उनका जीवन है, कैसे क्या उनके जीवन में शांति है। वो दिख रही है कुछ पल की शांति, लेकिन शांति नहीं है। शांति केवल आध्यात्मिकता में है, शांति केवल परमात्मा में है। आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप अगर आत्मा आनंद स्वरूप बनती है तो परमात्मा को पाकर, क्योंकि परमात्मा का नाम सच्चिदानंद स्वरूप है। ये ध्यान में रखिए। जब तक हम परमात्मा से सात्विकता से नहीं जुड़ेंगे, और सात्विकता में ही आनंद है, राजसिकता में आनंद नहीं है, तामसिकता में आनंद नहीं, आनंद केवल है तो वह सात्विकता में। और सात्विकता में भी प्राकृतिक आनंद है, वह भी कुछ पल का है। उसके बाद सात्विकता में आकर के हम प्रभु का ध्यान करके, जब प्रभु से जब परमानंद, जब सच्चिदानंद को प्राप्त, उसको प्राप्त करते हैं, तो आनंद स्वरूप होकर के जो आनंद मिलता है वो सच्चा सही आनंद है। तो आप जो है इस तरीके से जो मैंने आपको विधि बताई है, उस विधि को आप कीजिए और अपना एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अगर आप गेम खेलते हैं तो देखिए, आप कुछ समय के लिए, जैसे अभी देखो, आपको कहीं हॉस्पिटल में डाल दिया जाए, कहीं हॉस्पिटल में डाल दिया जाए, अगर आपको कुछ हो जाए और हॉस्पिटल में आपको एडमिट कर दिया जाए, तो आप तब तो गेम नहीं खेलते ना, तब तो नहीं ना। अगर से किसी कारणवश कहीं ऐसी जगह जाना पड़ जाता है कि आपको कहीं ट्रिप पे जाते हैं, तो आप तब तो गेम नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते ना। कहीं आपके माता पिता कहीं कुछ हो जाए, कुछ बीमार हो जाए, आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, दिन भर वहां पर उनको देख रेख करना है, दवाई लानी, ये कर, तब तो आप गेम नहीं खेलते ना।
देखो, तो सारा मानसिकता का खेल है। ये आपने देखो, जब आपके माँ एकदम से आपके पिताजी को समस्या हुई, कोई हार्ट में कुछ में, एकदम तुरंत आपने एम्बुलेंस बुलाया, तुरंत आप हॉस्पिटल गए, तुरंत आपने दवा, दिन भर आप दौड़ भाग करते रहे, आपको गेम की याद आई क्या? नहीं ना। तो ये सारी मानसिकता का खेल है। तो आप इसको महत्व मत दो। तब आपका महत्व क्या था जब हॉस्पिटल में थे? आपके पिता का स्वास्थ्य है। तो वैसे ही सारा महत्व आपको अपने पढ़ाई को देना है। वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावना, जब भी आपको विचार आएगा नहीं, उसको देखो, जैसे विचार आया ये करने का, जैसे विचार आया पबजी खेलने का, या जो भी पबजी, शायद जो भी आप गेम खेलते हैं, पबजी, फ्री फायर, क्या क्या रहते हैं यहाँ पर लिखा भी है, मैं पबजी, फ्री फायर या ऑनलाइन गेमिंग, जो भी यहाँ लिखिए आपने, जो भी होगा, अब मुझे इसका नहीं पता, जो भी होगा यहाँ पर ऐसे गेम जो चलते हैं, तो इसमें जो भी आप करते तो उसमें उसके विपरीत आपको भाव करना है, उसके विपरीत आपको सोचना है। तो उसी तरीके से जैसे आपको, और उस तरीके से जो अभी इसके थोड़ी देर पहले एक प्रश्न था कि मैं जब भी एकांत में होता हूँ या जब भी ऐसा, तो मुझे गलत क्रिया करने का मन करता है, बुरे विचार, तो उसके विपरीत हमको सोचना है। जब भी बुरे विचार मन में आए तो आपको क्या करना है कि उसके विपरीत, विरुद्ध में आपको सोचना है, विपरीत चलना है पूरा। मतलब जैसे आया कि ये कर दूं, नहीं मैं नहीं करूंगा, और उसके प्रति सोचना है कि अगर मैंने ये कर दिया तो क्या हो जाऊंगा, मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, ये सोचना है। और इसके जगह मैं जो अब मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने वाले कार्य को करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, कितना आगे बढ़ जाऊंगा, क्या मेरा समाज में अस्तित्व होगा, अरे परमात्मा भी मुझसे खुश होगा। इस तरीके से आपको भावना बनानी है। और अपनी दिनचर्या ठीक रखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, परमात्मा का ध्यान करिए, नाम जप करिए और व्यायाम करिए, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यायाम करना है तभी ब्रह्मचर्य का पालन होगा, प्राणायाम करना, ईश्वर की उपासना करिए।